हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक चार्ज ऑफ़ योर लाइफ। जैसे आपको पता है कि मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियोस बनाती हूँ और मेरा ये गोल है, दिस इज़ माय एम कि मैं लोगों में अवेयरनेस लेके आऊँ रिगार्डिंग दिस मेंटल हेल्थ थिंग्स। बिकॉज़ हमारे इंडिया में अभी भी थोड़ा ये टैबू है कि मेंटल हेल्थ को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती। So, today my video is about relationship, and yesterday in my video I talked about relationship styles like attachment styles, secure and insecure. And I told you that secure attachment style means that you are very confident and you are very happy in relationships. And the insecure attachment style have three categories: anxious, avoidant and ambivalent. सो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि जो एंशियस स्टाइल होता है वो थोड़ा नीडी हो जाते हैं लोग उसमें, और थोड़ा उनको फियर होता है कि वो जैसे उनको कोई छोड़ के ना चला जाए, फियर ऑफ अबंडनमेंट। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एंशियस स्टाइल, जो लोग इस एंशियस अटैचमेंट स्टाइल में होते हैं, दोज पीपल आर वेरी सेंसिटिव पीपल, और उनको अपना जो भी वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं, अपना रोमांटिक रिलेशनशिप या इवन प्लेटोनिक रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड ऑल, उसमें वो बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। और ये उनको एक गॉड गिफ्ट होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लोगों की फीलिंग्स को फील करते हैं, और उनकी जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं वो उनको अच्छे से रीड कर पाते हैं। तो ये उनके लिए एक ब्लेसिंग भी है, और ये उनके लिए एक कहते हैं ना, एक बुरा पॉइंट भी है। अच्छा पॉइंट तो है ही है, बिकॉज़ वो लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। उनके अंदर ये एक सुपर पावर होती है लोगों को समझने की, उनको एम्पैथी देने की, उनको जैसे कहते हैं काइंडनेस देना, कंपैशन देना, ये उनकी एक सुपर पावर है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये उनके लिए बुरा भी इसलिए हो जाता है बिकॉज़ जितना वो लोगों को प्यार देते हैं, या जितनी सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन, काइंडनेस, ये सब वो देते हैं दूसरों को, उतना उनको इन रिटर्न मिलता नहीं है। तो जिस वजह से ये एक इम्बैलेंस हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं बिकॉज़ दे आर वेरी सेंसिटिव। पहले ही वो सेंसिटिव होते हैं, और इतना करने के बाद, इतना लोगों को समझने के बाद, काइंडनेस करने के बाद, जब उनको वो इन रिटर्न वापस नहीं मिलता, तो वो बहुत इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, एंड दे बिकम वेरी एंशियस। बहुत ही ज़्यादा उनको ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं फिर दिमाग में। तो ये ब्लेसिंग भी हो गई कि उनको एक ये सुपर पावर दी है गॉड ने फीलिंग्स को समझने की, और ये एक कहते हैं ना कि बेन भी हो गया, मतलब बुरा पॉइंट भी हो गया कि उनको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता, और इसलिए उनको लगता है कि उनकी नीड्स पूरी नहीं हो रही हैं, और फिर वो बहुत ज़्यादा क्लिंगी हो जाते हैं अपने रिलेशनशिप्स में, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इमोशनली जो उनकी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं होती। सो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए इसको मतलब मैनेज करने के लिए, या टू बिकम वेरी क्लोज टू द सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल, मतलब अपने आप को हम सिक्योर कैसे फील कराएं। जो इतने सेंसिटिव लोग होते हैं, उनको अपने आप को सिक्योर फील कराने के लिए दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक है सेटिंग योर बाउंड्रीज, एंड द सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन। सेटिंग बाउंड्रीज मीन्स कि आपको अपने आप को ये चीज़ समझानी है, एंड यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, कि आपको हर बार गिवर नहीं बनना। टू मच ऑफ गिविंग इज़ नॉट गुड। हर वक्त देना 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 इन रिलेशनशिप्स में इज़ नॉट ओके, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। इफ़ यू आर गिविंग, यू शुड गेट इट ऑल्सो, एंड पीपल शुड अर्न योर लव एंड अफेक्शन। ऐसे ही सबको ही आपको अपना प्यार और अपना अफेक्शन बांटते नहीं रहना है। जो डिज़र्व करता है, जो अर्न करता है आपका लव एंड अफेक्शन, उसी को देना है आपको। सो ये आपको खुद ही अपनी एक बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी, हेल्दी बाउंड्रीज। आपको अपने आप को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, और अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी। स्टॉप गिविंग टू मच टू अदर्स, एंड स्टॉप पीपल प्लीजिंग।
जो एक पीपल प्लीजिंग का एटीट्यूड होता है कि सबको खुश रखो, सबको प्लीज़ करते रहो, गिविंग गिविंग गिविंग, दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो आप इसको कंट्रोल करिए, बाउंड्रीज सेट करिए और अपने आप को रिस्पेक्ट करिए। लेट पीपल अर्न योर लव एंड योर अफेक्शन। फ्री में मिली हुई चीज़ की तो कोई भी वैल्यू नहीं देता ना। तो अगर आप ऐसे ही सबको बांटते जा रहे हैं अपना प्यार, अपना अफेक्शन, अपनी एम्पैथी, तो वो वैल्यू कम हो जाती है। सो दूसरों को भी थोड़ा काम करने दीजिए ताकि वो अर्न कर सकें, वो कमाएं आपकी रिस्पेक्ट, आपका लव और आपकी अफेक्शन वो कमाएं। सो लेट देम ऑल्सो पुट सम एफर्ट्स फॉर इट। देन द सेकेंड वन इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारी क्या नीड्स हैं। तो जो भी आपका पार्टनर है, आपका जो रोमांटिक पार्टनर है या आपका कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है जिससे आप बहुत क्लोज हैं, तो आप उसको अपनी नीड्स को आप अच्छे से कम्युनिकेट करिए ताकि उसको पता रहे कि आपको क्या चाहिए और वो उसके लिए थोड़ा एफर्ट डाले। तो अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। और आप कैसे कर सकते हैं ये आप तब कर सकते हैं जब आपको खुद पहले पता हो कि आपकी नीड्स क्या हैं। सो इसके लिए मेक अ लिस्ट ऑफ योर नीड्स फ्रॉम योर पार्टनर। आप आराम से बैठिए थोड़ी देर और एक अपनी लिस्ट बनाइए कि आपकी क्या लिस्ट है, आपकी क्या नीड्स हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से। उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि आपको अच्छा टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ अच्छा लगता है, या आपको मूवीज़ देखने जाना अच्छा लगता है, या आपको सेम स्नैक्स खाने अच्छे लगते हैं, या यू वांट टू हैव कडलिंग और हगिंग टाइम टुगेदर, आपको वो पसंद है, या योर पार्टनर शुड बी वोकल अबाउट हिज लव और हर लव, कि वो अपना लव एक्सप्रेस करे आपको, ये आपकी नीड है। तो आपको जो भी आपकी नीड्स हैं वो आपको लिखनी है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने पार्टनर से। बिकॉज़ कई बार हम लोग ये ऐसे ही सोच लेते हैं कि हमारे पार्टनर को तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कई बार हमारे पार्टनर्स को नहीं पता होता कि हमें क्या चाहिए, तो हमें उसको आराम से प्यार से बताना बहुत ज़रूरी है कि देखो ये मेरी नीड है, आई लाइक स्पेंडिंग टाइम विद यू। आप मुझे दिन में 10-15 मिनट मेरे साथ टाइम स्पेंड करो और मेरे से बातें करो, या हम लोग इकट्ठे बैठ के चाय पिएं, या हम मूवी देखने जाएं। तो ये सब चीज़ें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और जब आप कम्युनिकेशन करते हैं अपनी नीड्स के बारे में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन कौन सी नीड्स को नेगोशिएट कर सकते हैं और कौन सी नीड्स को आप नेगोशिएट नहीं कर सकते, नॉन नेगोशिएबल। दैट मीन्स कि जैसे कुछ नीड्स होती हैं कि वो आप, अब ज़रूरी नहीं है कि आपका जो टेस्ट है म्यूज़िक का आपके पार्टनर का भी वही टेस्ट हो। सो दैट इज़ नॉन नेगोशिएबल, दैट इज़ नेगोशिएबल, कि उसमें आप एडजस्ट कर सकते हो सकता है उसको मीठा पसंद हो और आपको नमकीन पसंद हो, तो वो भी आप नेगोशिएट कर सकते हो, उसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन जो नॉन नेगोशिएबल नीड्स हैं, जैसे कि स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, गोइंग आउट टुगेदर, टॉकिंग टू ईच अदर, कम्युनिकेशन, या एक्सप्रेसिंग योर लव, ये नॉन नेगोशिएबल है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप कौन सी नीड्स पे आप एडजस्ट कर सकते हो और कौन सी नीड्स पे आप एडजस्ट नहीं कर सकते, और आपको उनको फिर अच्छे से एक्सप्रेस करना है अपने पार्टनर को। यही 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सेटिंग योर बाउंड्रीज़ एंड कम्युनिकेशन। अगर आपको अपना एंग्शियस स्टाइल ऑफ अटैचमेंट चेंज करना है और आपको सिक्योर स्टाइल ऑफ अटैचमेंट पे आना है, then you need to have your boundaries and need to have good communication with your partner। और मैं आपको यहाँ पे एक कोपिंग स्किल बताती हूँ कि क्योंकि ये जो एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल्स वाले लोग होते हैं, ये इनको एंजाइटी बहुत होती है, क्योंकि एंशियस, जैसे नाम ही एंशियस है, तो इस वजह से इनको एंजाइटी बहुत रहती है। उनको एंशियस थॉट्स आते हैं, इनको फियर होता है अबैंडनमेंट का,
कि जैसे अगर आपने टेक्स्ट किया अपने पार्टनर को और उसने आपको जवाब नहीं दिया, या आपने कॉल किया और उसने रिसीव नहीं किया, तो आप एकदम से इतनी ओवर थिंकिंग करने लगेंगे कि क्यों ऐसा हो गया, उसने मुझे डिच कर दिया, उसने मुझे ये कर दिया, वो चला गया, या वो मुझे चीट कर रहा है, या यू विल इमीडिएटली जंप ऑन कंक्लूजन्स। आप एकदम से इतने एंशियस हो जाओगे कि एकदम से कुछ भी कंक्लूड करने लगोगे। सो होल्ड योर हॉर्सेस। आपको एकदम से ओवर थिंकिंग करके इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना है। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, या जो भी आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा, वो टेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, या वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो यू टॉक अबाउट इट, कम्युनिकेट करो उसको। और अपनी एंजाइटी को आप मैनेज करने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। आप अपनी एंजाइटी को मैनेज करने के लिए वॉक कर सकते हैं, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, सो दैट you stop your overthinking and you can manage your anxiety, you can cope up with your anxiety very well. So that is a coping skill कि आप खुद भी मैनेज करिए अपनी एंजाइटी को। सब कुछ अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट मत करिए कि सब कुछ वही करेंगे, खुद भी आपको अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। सो ट्राई एंड मैनेज इट। Okay guys, so I'll see you tomorrow, and tomorrow we will talk about avoidant attachment style. And if you have any queries, or if you want to talk to me directly about your issues, you can email me. Please like and subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Bye.